वैशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है। वैशाख मास में क्योंकि सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जानते हैं कि श्रीमती तुलसी महारानी को जलदान क्यों करना चाहिए। तुलसी महारानी श्री कृष्ण की प्रेयसी है। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है कि तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जलदान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा कृष्ण भक्ति में वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा, सर्वेभ्य पत्र पुष्पेभ्य सत्यमा तुलसी शिवा सर्व काम प्रदत्सु तथा वैष्णवी विष्णु सुख प्रिया। अर्थात समस्त पत्र और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली मंगलमय, श्रद्धा, सुख्या, वैष्णवी, विष्णु प्रेयसी एवं सभी लोकों में परम शुभाय है। भगवान शिव कहते हैं, यो मंजरी दल रे तुलसा विष्णु मर्ते तस्या पुण्य फलम करते तुम नैव शक्तते तत्र केशव सानिध्य यात्र सिद्धि तुलसी वनम तत्र ब्रह्म च कमला सर्वदेव गणे। अर्थात हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं। भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा श्री त्रिसंध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में ऐसा वर्णन है, शिरोधार्य च सर्वे सामीप सताम विश्व पावनी जीवन मुक्ता मुक्तिदायिनी चा भजे ताम हरि भक्ति दान। अर्थात जो सबके शिरोधार्य है, उपास्या है, जीवन मुक्ता है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है, वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। पूजन कीर्तने ध्याने परोपने धारणे कलो तुलसी धते पापम स्वर्ग मोक्ष दादाति उपदेशम दृश्य दृश्याशमाचरते पुनः सयाति परमं अनुस्थनाम माधव से केकनम। तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप को नाश करने वाला होता है। इससे परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है, स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि बस प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है, गंगा नाम सरिता श्रेष्ठ विष्णु ब्रह्मा महेश्वराः देवतीर्थ पुष्कर तेषथम तुलसी दले। गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ
सर्वथा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ है। वह तुलसी उद्विग्न के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम है और सबके द्वारा ही पूज्य है। समस्त पुष्पों के मध्य वो सर्वश्रेष्ठ है और श्री हरि सारे देवता, ब्राह्मण और वैष्णव गण के आनंद का वर्धन करने वाली है। वे अतुलनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपिणी है। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त क्लेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जलदान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जलदान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जलदान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल का पानी पीने लगा। तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। उसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है। तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं, लेकिन उसी समय विष्णु दूतगण वहां आते हैं और उनको रोकते हैं। कहते हैं कि यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और वह भगवान विष्णु को गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। जगत जीवों की कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी समय भगवान श्री हरि भी बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान, जल, चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम को गमन करते हैं। इस वर्ष में वैशाख मास कल से ही प्रारंभ हो रहा है, तो मेरे घर में तुलसी जलदान करने के लिए मैंने इस प्रकार से व्यवस्था करी है कि जो तुलसी महारानी का पौधा था उसके ऊपर मैंने एक बोतल को इस तरह से उल्टा कर लटका दिया और उस बोतल में बहुत छोटा सा मैंने एक होल बना दिया और इस बोतल को फिल करने के बाद इसके अंदर से इस तरह से एक एक ड्रॉप कर पानी तुलसी महारानी के ऊपर गिरता रहेगा। अगर आपके पास समुचित व्यवस्था है तो आप किसी भी प्रकार का मिट्टी का घड़ा या किसी धातु का कलश भी तुलसी महारानी के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्राय शिव मंदिरों में भगवान शिव श्री शंकर के शिवलिंग के ऊपर स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार से इस वैशाख मास में तुलसी जलदान अवश्य करें। श्रीमती तुलसी महारानी को जल चढ़ाने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। चाहे तो श्रीमती तुलसी महारानी को प्रसन्न करने के लिए इसके साथ तुलसी स्तुति मंत्र, तुलसी माता की आरती, अन्य प्रकार से उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं तथा भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको हमारी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सभी को तुलसी जलदान महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण